Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class SST book, chapter number 1. Chapter name is Learning About the Globe. ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है. इसका बचा हुआ पार्ट है वो आज क्लियर करेंगे. क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव्स सारे आज क्लियर करेंगे इस चैप्टर में. नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर्स. सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस. सोल्स्टिसेस क्या होता है? इसे हिंदी में संक्रांति और इसे विषुव कहा जाता है. द सीजन्स आर काउज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन एक्सिस अवे और टुवर्ड्स द सन एज इट ट्रेवल्स थ्रू इट्स ईयर लॉन्ग पाथ अराउंड द सन. इसका मेन कार्य क्या है? सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस के मेन कार्य क्या है? सीज़न का परिवर्तन होता है. जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है और सन के ओर जब झुकी हुई है और वो ट्रैवल करती है तो इसमें क्या होता है? सीज़न का परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती है. सोल्स्टिसेस आर अपोजिट ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के दोनों साइड इस तरह से ये हमारा अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है. ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जब सन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है तो ये चीज़ क्या कहलाती है? सोल्स्टिसेस कहलाती है. या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आता है तो ये सोल्स्टिसेस कहलाती है. इसका मतलब ये है कि जब सूर्य इक्वेटर से दूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से दूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आता है तो वह क्या कहलाता है? सोल्स्टिसेस कहलाते हैं. यानी कि लैटिट्यूड का चेंज होना. लैटिट्यूड जो चेंज हो रहा है, ये लैटिट्यूड है, ये चेंज हो रहा है, ये चीज़ सोल्स्टिसेस कहलाती है. अब क्या है? अ समर सोल्स्टिसेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्क द अराइवल ऑफ विंटर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा. यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपका सन आता है तो उस साइड क्या हो जाएगा? समर सोल्स्टिस हो जाएंगे, उस साइड गर्मी आ जाएगी. और जस्ट इसका उल्टा सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? उसी समय ठंडा का मौसम हो जाएगा. अ सोल्स्टिस इज ईदर द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. और इसी समय क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन इसी की वजह से होता है, सोल्स्टिसेस की वजह से. The summer solstices occur sometime between 20 and 22 जून. समर सोल्स्टिसेस होता है जो फाइनली 21 जून को होता है और आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन 20 to 23 दिसंबर. सॉदर्न हेमिस्फीयर में ये 22 दिसंबर को होता है. द सेम डेट इन द अपोजिट हेमिस्फीयर, और यही डेट दूसरे हेमिस्फीयर में आएगा, आर रेफर टू एज द विंटर सोल्स्टिस. अब पढ़ना है इक्विनॉक्सेस. इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं? इक्विनॉक्सेस वो चीज़ होती है, इसकी वजह से भी क्या होता है? इसमें हमारे दो सीज़न आ गए, समर एंड विंटर. सोल्स्टिसेस में कितने सीजन आ गए? 2 सीजन. और इक्विनॉक्स क्या होता है? जब सन है जो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर आता है, इक्वेटर पर आता है. ये साल में 2 बार होता है. इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से आता है उस समय इक्विनॉक्स कहलाता है. वो क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स कहलाता है. देयर आर 2 इक्विनॉक्सेस ईच ईयर. हर एक साल कितने इक्विनॉक्स आते हैं? 2 होते हैं. ऑन द इक्विनॉक्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ नियरली इक्वल. और जब इक्विनॉक्स होता है तो दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं. ऑटम इक्विनॉक्स इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ऑटम. ऑटम इक्विनॉक्स ये भी 2 सीज़न होते हैं. इसमें एक ऑटम होता है और दूसरा स्प्रिंग होता है. तो ऑटम इक्विनॉक्स इज़ द फर्स्ट डे ऑफ ऑटम
एंड अकर व्हेन द सन पासेस द इक्वेटर, जब इक्वेटर पे पूरी तरह से सन आता है तो ये ऑटम का सीज़न क्या है, स्टार्ट कहलाता है। ऑकर व्हेन द सन पासेस द इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू द सॉदर्न हेमिस्फेयर, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से सॉदर्न हेमिस्फेयर के साइड आता है तब भी ये क्या करेगा, इक्वेटर पे शाइन करेगा। सन क्या करेगा, इक्वेटर पे साइन करेगा। उस समय ये क्या कहला रहा है, ऑटम इक्विनॉक्स फॉल अबाउट सितंबर 22 ऑन 23, या तो 22 सितंबर को या 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग सीजन, और जब स्प्रिंग सीजन का शुरुआत होता है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स का पहला दिन होता है। एंड अकर व्हेन द सन पासेस द इक्वेटर फ्रॉम द सॉदर्न हेमिस्फेयर, और ये जब सॉदर्न हेमिस्फेयर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सन जाता है उस समय यहाँ पे फिर इक्वेटर पे शाइन करेगा। उस समय ये क्या है, स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस होते हैं, और इसका जो टाइम होता है या तो 20 मार्च को या 21 मार्च को होता है। नाउ सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क ऑल्सो। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है उसे टिक करना है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ, ग्लोब किसका मॉडल है, अर्थ का। अर्थ इज करेक्ट आंसर। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड एक्सिस, क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। ड्यूरिंग द डैश नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवार्ड द सन, जब नॉर्थ पोल सन की ओर झुका हुआ है। एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी हो रही है, तो वो कब होता है, समर सोलेस्टिस के टाइम पे। यहाँ पे क्या आएगा, समर सोलेस्टिस इज करेक्ट आंसर। द लैटीट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट, जो लैटीट्यूड है हमने पढ़ा था, लैटीट्यूड जो लेटी हुई लाइन है और लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन आ रही है, ये लाइन कितने डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे, तो 90 इज करेक्ट आंसर। नंबर 5, द डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में कौन सी लाइन डिवाइड करता है, तो वो है प्राइम मेरिडियन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन लोकेट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किस चीज़ की सहायता से हम ग्लोब और मैप के ऊपर प्लेस को लोकेट करते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ, एक एंगल पे झुकी हुई है पृथ्वी, वो एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। When all places on earth have equal day and night, then it is called equinoxes. Equinox कहलाता है जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाती है। The dash run parallel to each other and the equidistant to each other, एक दूसरे से बराबर दूरी पे है, वो कौन सा है, लैटीट्यूड है, ग्लोब के ऊपर लैटीट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड डैश एज इट पास थ्रू डैश नियर लंडन इन द यूके। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि इक्वेटर इज कॉल्ड, इक्वेटर नहीं, प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है, वो प्राइम मेरिडियन है। एज इट पासेस थ्रू, कहाँ से पास होकर जाता है, ग्रीनविच से, जो कि नियर लंदन के पास है। मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, सही और गलत आपको बताना है। वर्टिकल लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियन। वर्टिकल लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ की पोल की ओर वर्टिकल लाइन आ रही है, वो मेरिडियन कहलाता है, करेक्ट है।
द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सॉदर्न हेमिस्फेयर। नहीं, वो लैटिट्यूड डिवाइड करता है, जो हमारा इक्वेटर है वो डिवाइड करता है, ना कि प्राइम मेरिडियन करता है। सो ये गलत है, ये ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करेगा, ना कि नॉर्थ और साउथ को। द पैरेलल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर रिड्यूस टू द पॉइंट। करेक्ट है, जो पैरेलल लाइन जाती है लैटिट्यूड वाली वो रिड्यूस होती जाती है ऊपर की ओर भी नीचे की ओर भी, ये करेक्ट है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन अलोंग द फिक्स्ड पाथ। नहीं, रेवोल्यूशन होता है वो मूवमेंट ऑफ अर्थ है अराउंड द सन, रेवोल्यूशन है ना कि रोटेशन है। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन है, एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ जी, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन ही कहा जाता है, करेक्ट आंसर है। नाउ आंसर इन ब्रीफ, संक्षेप में आंसर उत्तर बताना है आपको, संक्षेप में आंसर बताना है। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड आर देयर इन ऑल, सभी मिला के कितने लॉन्गिट्यूड हैं, तो देयर आर 360 मेरिडियन ऑन द ग्लोब। कितने लॉन्गिट्यूड हैं, 360 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन, दोनों लाइन क्या है, सेम है, एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट, और इसी लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। हाउ मच इज द गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड्स, जो दो लैटिट्यूड है, कर्मागत जो दो लैटिट्यूड्स है उसके बीच का गैप कितना है, तो देयर इज अ गैप ऑफ 1 डिग्री। कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड, दो बराबर लैटिट्यूड के बीच की दूरी 1 डिग्री है। डिफाइन द ग्रेड, ग्रेड के बारे में परिभाषित करना है, ग्रेड को बताना है कि क्या है ग्रेड। इमेजिनरी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन है इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, और जहाँ पे वो लाइन काटती है वो बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु ग्रेड कहलाता है, फॉर्मिंग अ ग्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, राइट एनी 3 फ्यूचर्स ऑफ मेरिडियंस। मेरिडियंस के 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं कि क्या होता है। द मेरिडियंस आर सेमी सर्कल, जितने भी मेरिडियंस हैं वो पूरे सर्कल नहीं होते, सेमी सर्कल्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियंस इंक्रीजेज टूवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के साइड में जाकर के यह मेरिडियंस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। द मेरिडियंस कट द पैरेलल एट राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मेरिडियंस कट करता है पैरेलल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। गर्मी समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस के अंतर बताने हैं। समर सोल्स्टिस में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही हीट आ जाएगी, सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। और उसी तरह विंटर सोल्स्टिस में सॉदर्न हेमिस्फेयर हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, सॉदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा हो जाएगा। नंबर 2 है, द समर सोल्स्टिस अकर ऑन जून 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है। अर्थ इज टिल्टेड ऑन नॉर्थ पोल टूवर्ड सन, सन की ओर अर्थ क्या है, नॉर्थ पोल से झुका हुआ रहता है, और अर्थ इज टिल्टेड ऑन साउथ पोल टूवर्ड द सन, सन की ओर साउथ पोल इसका झुका हुआ, जो इधर है जस्ट इसका वाइस वर्सा इस साइड होगा। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट काउजेज ऑफ लीप ईयर्स, लीप ईयर किस वजह से होता है, किस कारण से लीप ईयर होता है। सो 1 रेवोल्यूशन क्या, जो पृथ्वी सन के ओर चक्कर लगाती है। सो 1 रेवोल्यूशन टेक 365 डेज एंड 6 आवर्स, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को
365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। 6 आवर आर एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और यही जो 6 घंटा बच गया यह मंथ ऑफ फरवरी में ऐड हो जाता है एवरी 4 ईयर, हर एक 4 साल के बाद। दिस ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर, और यही साल 29 डेज की फरवरी वाला जो साल है वो लीप ईयर कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट डिग्री ऑफ लैटिट्यूड डू दिस पैरेलल लाइज। कहता है कि ये जो दिया गया है टॉपिक, ये कितने डिग्री पे लैटिट्यूड पे है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ में है और कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में है। आर्टिकल सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।